जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में मैं एएलपी का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्या है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जब आप रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम दे करके सिलेक्शन हो जाता है जब आपका, तो आप जब आरआरबी के थ्रू जो डिविजन्स अलॉट होते हैं, आप वहाँ पे जब जाएंगे तो वहाँ पे वही डॉक्यूमेंट्स जो आपने नोटिफिकेशन के समय जमा किए हुए हैं, मतलब नोटिफिकेशन के समय जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे थे तो उस समय आपने कुछ जो डॉक्यूमेंट्स थे अपने वहाँ पे सर्टिफिकेट कंप्यूटर पे जब अपलोड किए थे, तो वही डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल फॉर्म के रूप में डिवीज़न में जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होनी है वहाँ पे आपका चेक करेंगे। तो देख लेते हैं कि उसमें हमने वो कुछ लिस्ट बना कर रखी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आपको वहाँ पे वो लोग मांग सकते हैं। तो वो स्पेशली रेलवे के ही कर्मचारी होते हैं जो कि डीआरएम साहब के अंडर में काम करते हैं, तो वही लोग आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि जब भी आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो आप लोग ध्यान रखना कि अभी आप रेलवे में आए नहीं हुए हैं। तो जैसे ही जब जिसके पास आप डॉक्यूमेंट्स जिस ऑफिसर के पास जाते हैं तो आप पूरी तरीके से मैनर से के साथ में जाएं, वरना आपके डॉक्यूमेंट्स तो ठीक है, ओरिजिनल सब कुछ रहेंगे, लेकिन वो आप अगर मैनरलेस रहोगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है करके वापस लौटा सकते हैं, तो आपको खुद परेशानी होगी। तो इसके लिए आप जब भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएं तो जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ थोड़ा मैनर से पेश आए और एक तमीज़ से पेश आए, तभी वो आपका काम बहुत ही आसानी से होगा। और जो भी ऑफिसर आपके साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं उनके साथ में जो चीज़ें हैं सब सच बोलना है, उसमें कोई भी झूठ और की बात नहीं होनी चाहिए। तो आइए बोर्ड पे चलते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है एएलपी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उस जो डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएंगे तो उस पे वो डॉक्यूमेंट्स ऑल डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए, और उसके साथ में जेरॉक्स कॉपी भी रख लेना, क्योंकि ओरिजिनल वो लोग चेक करते हैं और चेक करने के बाद जो जेरॉक्स कॉपी है यानी फोटो कॉपी है वो लोग वहाँ पे अपने ऑफिस रिकॉर्ड के लिए रख लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और जेरॉक्स कॉपी लेके जाना है। तो इसमें एक प्रोसेस है हमारा एएलपी का, प्रोसेस ऑफ एएलपी, उसमें हमने लिख रखा है कि ये हमने बता दिया है इससे पहले हमारे जो भी चैनल पे वीडियो आप लोग देखेंगे जो डला हुआ है वो चैनल पे, तो हमने इनके बाकी जो प्रोसेस है उस पर हमने वीडियो बना के ऑलरेडी डाल दिया है। तो इस पे पहला है नोटिफिकेशन। जब भी आप रेलवे में अप्लाई करते हैं तो नोटिफिकेशन के थ्रू अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद अप्लाई किया, अप्लाई में जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे जरूरी है वो जमा उसमें अपलोड करना होता है कंप्यूटर पे। उसके बाद आपका एग्ज़ाम डेट आ जाता है, और ये सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के रूप में होता है। तो आप एक चीज़ बता दें कि पहले जो एग्ज़ाम होता था तो उसके लिए रेलवे एडमिट कार्ड वहाँ से भेजती थी बाई पोस्ट। अब ऐसा नहीं है, अब आरआरबी के वेबसाइट पे ही आपको जाकर डाउनलोड करना पड़ेगा, वो 10 दिन पहले आपको डाउनलोड करना पड़ता है एडमिट कार्ड। तो ये सीबीटी 1 हो गया, और आपका सीबीटी 2 हो गया। जब आप सीबीटी 2 पास कर लेते हैं, सीबीटी 1 पास कर लेते हैं सॉरी, और सीबीटी 2 में चले जाते हैं तो आप सीबीटी 2 पास करते हैं। सीबीटी 2 पास करने के बाद आपको एक साइको टेस्ट देना होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट देना होता है। इस पर भी मैंने वीडियो बनाकर डाल दिया है, आप देख सकते हैं कि वो साइको टेस्ट क्या होता है। अब जब आप साइको टेस्ट पास कर लेते हैं तो उसी रेलवे भर्ती बोर्ड का जो आरआरबी का जो वेबसाइट है उसी पे आपका रोल नंबर दे देगा कि आप साइको पे पास हो चुके हैं और आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आना पड़ेगा। तो जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप एडमिट कार्ड जो भी नोट कर लेते हैं तो आपको एक डिवीज़न अलॉट हो जाता है। तो जब उस डिवीज़न में आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, मान लीजिए आपने मुंबई से अप्लाई किया हुआ था
और तो अब मुंबई में 5 डिवीज़न है, तो 5 डिवीज़न में से कहीं भी मुंबई, सोलापुर, पुणे, नागपुर, भुसावल, इसमें से कहीं भी आपको जैसे मिल गया, तो आपको सपोज सोलापुर मिल गया तो सोलापुर में आपको बुलाया जाएगा। वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स यानी ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लेके जाना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस है। साइको टेस्ट पास करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। फिर आपको क्या क्या लेके जाना है ये हमारे पास लिस्ट हमने लिख रखा है। पहला है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड कौन सा एडमिट कार्ड? जो आपने डाउनलोड किया हुआ है इस एग्जाम के लिए आपने डाउनलोड किया हुआ है CBT 1, ये CBT 1 था, और ये CBT 2, और ये साइको या एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसको बोलते हैं साइको टेस्ट है। और ये RRB के थ्रू जो इशू किया गया है एडमिट कार्ड, ये आपको एडमिट कार्ड ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है आइटम प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यानी आपकी जो जन्म तिथि है वो प्रूफ करती है। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स जिसपे डेट ऑफ बर्थ क्लियर मेंशन होना चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ है अलग अलग नहीं होनी चाहिए। उस डेट ऑफ बर्थ में आपकी जो एज है, जैसे रेलवे में अप्लाई करते समय 18 से 28 साल की जो एज थी और वो एज वहाँ पे उसमें आनी चाहिए। तो वो डेट ऑफ बर्थ के लिए हमें यहाँ पे सर्टिफिकेट क्या क्या लगता है? 10th की मार्कशीट है, और आप देखेंगे 10th की मार्कशीट रहेगा तो उसमें भी आपका ये रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा। और उसके बाद उसी बोर्ड का सर्टिफिकेट रहेगा, SSC का रहेगा या 10th का जो सर्टिफिकेट हमें एजुकेशन बोर्ड से मिलता है, वहाँ पे हमारा डेट ऑफ बर्थ भी शामिल होता है। तो वो डेट ऑफ बर्थ के साथ में सर्टिफिकेट भी आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ अप्लाई हो जाता है। दूसरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में क्या है? जैसे आपने डिग्री, डिप्लोमा, 12th किया हुआ है तो उसका आपको सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। 12th है, डिग्री, डिप्लोमा, ITI अगर किया है तो ITI भी, और ITI जो होता है वो NCBT और SCBT बोर्ड से होना चाहिए। इसका नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग होता है, NCBT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये हमारा एक बोर्ड होता है जिसके जरिए जो भी वो ITI कॉलेज होते हैं वो रिकॉग्नाइज होते हैं, उनसे उनके साथ में रजिस्टर्ड होते हैं। तो सिर्फ वही कॉलेज से आप ITI किए होने चाहिए, NCBT और SCBT, तभी आप ALB के लिए एलिजिबल है और वहीं वो मान्य होगा। तो आप चलिए नेक्स्ट हमारा आइटम है 4th, 1 2 3 4th है कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप OBC या SC ST कैंडिडेट है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। और ये कास्ट सर्टिफिकेट आप कोशिश करें कि जब आप नोटिफिकेशन देखते हैं तो वहाँ पे उनका एक वैलिड फॉर्मेट होता है जिस पे ही होना चाहिए। हालांकि अगर वो नहीं रहा तो भी आपका जो स्टेट में जो कचहरी है, जो कोर्ट है, वहाँ से भी ये कास्ट सर्टिफिकेट इशू होते हैं, वो भी मान्य है। बट आप ट्राई करें कि जो रेलवे ने फॉर्मेट दिया है तो अगर उस पे मिल गया तो अच्छा है। अभी नेक्स्ट है माइनॉरिटी सर्टिफिकेट। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट भी हमें इशू होता है अगर मान लीजिए आप एक अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, मुस्लिम, सिख है, हमारे बुद्धिस्ट, वो ओरिजिनल फॉर्म में वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है 5वां हो गया। 6ठा है मेडिकल सर्टिफिकेट। ये बड़े इंपॉर्टेंट की बात है। जब हम अप्लाई करते हैं ALP के लिए तो विजन सर्टिफिकेट किसी MBBS डॉक्टर का जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में रहता है, तो वो आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वो मांगेंगे। तो वो आप किसी MBBS डॉक्टर जो आई स्पेशलिस्ट है वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करना है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फोटोग्राफ।
फोटोग्राफ यानी वही फोटो कोशिश करना जब हम अप्लाई करते हैं कंप्यूटर में अपलोड करते हैं, तो आप ट्राई करना कि वो फोटोग्राफ बचा के रखना, ताकि हमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सेम फोटोग्राफ मिलने चाहिए। हालांकि वो कभी नहीं रहा तो भी हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो चेक कर लेते हैं कि क्या आप वही है। अगर दूसरे फोटोग्राफ भी रहा तो चलेगा, बट आप ट्राई करना कि यही फोटोग्राफ अगर रहा तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है 8वां है आईडी प्रूफ। ये है आईडी प्रूफ, यानी आपका पहचान पत्र है। आईडी प्रूफ वही होना चाहिए जो वैलिड है। जैसे हमारा आधार कार्ड ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है, पैन कार्ड भी वैलिड है, वोटर कार्ड है जिससे हम वोट देते हैं, वोटर कार्ड भी हमारा आई कार्ड माना जाता है। और इसके अलावा पासपोर्ट जो हमें विदेश में जाने की फैसिलिटी देता है, वो पासपोर्ट भी हमारा एक तरह का वोटर पासपोर्ट भी हमारा एक आईडी प्रूफ है, तो वो भी वैलिड है, तो ये ओरिजिनल फॉर्म में चलेगा। नेक्स्ट है पीडब्ल्यूडी, यानी कि फिजिकल विथ डिसेबिलिटी, यानी कि विकलांग कोटे से अगर कोई भर्ती हुआ है तो वो भी अपना वही फॉर्मेट में जो रेलवे का है उसी फॉर्मेट में ये हमें जमा करने पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 10वां एनओसी, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वहां से यदि आप कहीं काम कर रहे थे, यदि अभी आप कहीं ड्यूटी कर रहे थे, मान लीजिए स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई एम्प्लॉय थे और वो आप डिपार्टमेंटल भी एग्जाम के थ्रू अगर आए हैं, तो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप असिस्टेंट लोको पायलट बनने जा रहे हैं। इसमें उन्होंने एक लेटर इशू करते हैं, उसका नाम है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखना कि कभी कभी वो लोग पूछते हैं जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं कि क्या आप इससे पहले रेलवे में आने से पहले क्या आप कहीं काम करते थे। तो अगर आप कहीं काम करते थे, आपके पास एनओसी है, तभी बोलना, अदरवाइज ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग स्मार्ट बनने के चक्कर में बताते हैं कि मैं वहाँ ड्यूटी कर रहा था, वहाँ ड्यूटी कर रहा था, तो वो लोग बोलते हैं कि अब जाओ और वहाँ से एनओसी सर्टिफिकेट लेके आना। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं काम नहीं कर रहे थे, आपके पास एनओसी नहीं है, तो आप ध्यान रखना कि आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप बोलिए कि मैं तैयारी कर रहा था और मैंने अप्लाई कर दिया, बाकी मैं कहीं काम नहीं किया हूं, तो आपको ये एनओसी मांगेंगे नहीं। नेक्स्ट है कोई भी डॉक्यूमेंट्स, एनी अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स मेंशन इन द नोटिफिकेशंस है। यानी कि जब आप नोटिफिकेशन के टाइम में जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे थे एएलपी का, तो आपको उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स लगे होंगे, मान लीजिए कि आपने इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं, तो यहाँ भी आपको वो डॉक्यूमेंट्स वो मांग सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि जो जो चीज़ें आपने उस फॉर्म में फिलअप करते समय मांगा है, मतलब जमा किया है, वहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो ये है कहानी। हाँ, अगर मान लीजिए इनमें से कोई भी चीजें नहीं रहा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको घर भेज दिया जाएगा। आप किसी भी तरीके का कोई भी काम लीगल करना है, फ्रॉड नहीं करना है। तो जैसे ही आपका ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता है, आपको वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर दे देते हैं और वहाँ पे आपको नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा मेडिकल एग्जाम, जो कि रेलवे के ही डिवीज़न में ही एक डॉक्टर रहेंगे, वहाँ पे आपका एक मेडिकल एग्ज़ाम लिया जाएगा। उस मेडिकल एग्ज़ाम में क्या क्या होता है, उस एग्ज़ाम के बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। लोको पायलट संतोष सर्च करेंगे तो मेरा वेरीफाइड ब्लू टिक लगा हुआ लोको पायलट संतोष मिल जाएगा। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि मैं लोको पायलट हूँ, लोको पायलट सोलापुर में। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा एक ही टारगेट है कि जब भी कोई बच्चा लोको पायलट बनना चाहता है या ये सपना पूरा हो। फिर मिलते हैं नए किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय।